आज सबको पता चल जाएगा कि मेरी बहन गलत नहीं है। उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया। माताजी, मुझे आप सबको कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा। वो नहीं, मैं ही सबको बताऊंगी। छोटी, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों ही मुझे बताना चाहती हो? जी भाई, मैं सिमर को बता रही थी कि आप मकर संक्रांति कैसे मनाती हैं। ओह माताजी, वो हाँ हाँ भाई, अपनी माताजी के मुंह से सुनना चाहती है ना। चलो भाई जीजी, आप ही इसे बता दो। हैं? चल सुन। छोटी खूब याद दिलाया। पता है, पूरा मोहल्ला भारद्वाज हाउस में इकट्ठा हुआ करता था और सबसे पहले हम सब मिलकर पूजा करते थे, फिर छत पर जाकर पतंग उड़ाते थे। हमारी रसोई में तो तिल गुड़ की मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनते थे। अच्छा, वो भी क्या दिन थे। और आज देखो, हम नौकरों की तरह समय काट रहे हैं। अरे तुम दोनों ऐसे निराश क्यों हो गई? अब तो हमारे खुश होने के दिन आए। हमारा लड्डुओं का काम जो चल पड़ा है, हम सब ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो बहुत जल्द अपना घर वापस पा लेंगे। और फिर क्या, फिर पहले की तरह धूमधाम से संक्रांत मनाएंगे। देख सिमर, घर वापस पाने की कितनी आशा है इन लोगों को। क्या अब भी तुम उन्हें रोली की सच्चाई बताने का जोखिम उठाओगी? चिची, भाई आपने तो इस घर में कितने सारे त्योहार मनाए होंगे, है ना? हाँ छोटी, तभी तो कहती हूँ, ये घर सिर्फ बेजान इमारत नहीं, मेरे जीवन का जीता जागता हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की हर दीवार में दद्दू जी की कितनी यादें बसी हुई हैं। मेरी इच्छा है कि मेरी आखिरी सांस इसी घर में निकले। मैं जानती हूँ अभी आप पर क्या बीत रही होगी। मुझसे बहुत प्यार जो करती है आप। आपको उसी प्यार का वास्ता है दीदी। बस एक रात की तो बात है। कल सुबह होते ही वीरू खुशी के साइन किए गए पेपर्स ले आएगा दीदी, प्लीज।
उसके बाद आप सबको सच बता दीजिएगा। आपको नहीं रोकूंगी, प्लीज। माता रानी तुम्हें सफलता दे। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। परंपरा के अनुसार आज के दिन हमारा पूरा परिवार मिलकर यह त्योहार मनाता है। तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। हाँ, लेकिन माताजी काम है, जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, काम सबसे बड़ी पूजा है। खुश रहो। आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, खुशी हुई। कितना अच्छा लगता है ना माताजी, जब आपसे कोई प्यार करे, आपकी परवाह करे। लेकिन कुछ लोग हैं मैं चलता हूं। सिद्धांत जी, हम लोग आज आखिरी बार एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। जब आप वापस आएंगे ना, तो माता जी के पास उनका घर होगा, दीदी की गोद में उनकी अंजलि, हमारे परिवार के पास अपनी प्रॉपर्टी और आपके सामने होगी आपकी रोली। चलो सब लोग पहले खुशी का काम खत्म कर लेते हैं, फिर परिवार के सारे लोग मिलकर पूजा करेंगे। सिद्धांत जी 3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए। रोली, तूने उन्हें सब सच बता देना चाहिए था। तूने देखा वो तुझसे कितना गुस्सा है। दीदी, सिद्धांत जी जितना गुस्सा थे ना, उतना ही ज्यादा खुश होंगे जब वापस आकर ये देखेंगे कि हमें हमारा सब कुछ वापस मिल चुका है। माता रानी, बस जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। पूरे मंदिर को अच्छे से फूलों से सजा दो, समझ में एकदम अच्छा लगना चाहिए। अबे रुक वहीं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कम से कम आज 25 तरह के पकवान बनने चाहिए, और वो भी 50-60 लोगों के लिए। वो क्या है ना कि आज मकर संक्रांति का त्योहार है, और मैं ये त्योहार ऐसा मनाना चाहती हूँ जो आज तक किसी ने ना मनाया हो। तुम जाओ जाओ।
अरे माता जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूं ना। देखना, आपके इस पवित्र घर में ये पवित्र मकर संक्रांति का त्योहार एकदम मजे से मनाऊंगी। लेकिन हाँ, वो साला जरा अपने स्टाइल में। जितना इतराना है इतरा लो खुशी। तुम्हारे बुरे समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये अकड़ बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। ये वीरू इतनी देर क्यों लगा रहा है? पता नहीं उसने पेपर साइन करवाए भी या नहीं। हे माता रानी, रोली का साथ देना। बस वीरू खुशी से इन पेपर्स पे साइन लेने में कामयाब हो जाए। और वो अच्छे से सजा के रखो। हाँ बिल्लो, तूने कहा था ना कि सुबह होते ही पेपर्स पे साइन कर देगी। देख, सुबह भी हो गई, अब फटाफट साइन कर दे, चल। अरे यार वीरू, तू भी ना देख रहे ना मैं कितना काम करवा रही हूँ। तू इन्हें साइड में रख दे, मैं बाद में साइन कर दूंगी। अब बिल्लो, इतने छोटे से काम के लिए दिन भर तेरे आगे पीछे थोड़ी ना घूमता रहूंगा यार। पेपर सामने है, साइन करके काम खत्म करना। चल साइन कर। तू भी ना खामखा परेशान हो रहा है, इधर ला। बता कहाँ साइन करना? अब यहां पे। अरे साइन। क्या हुआ? साइन करने से पहले पेपर्स को एक बार पढ़ तो लो। मेरा पेज तो सही है, लेकिन उसके बाद तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अगर इसकी नजर उन पर पड़ गई तो मुसीबत हो गई समझो। अगर खुशी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लिए तो रोली की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हे माता रानी, मदद कीजिए। अरे यार बिल्लो, तू समय क्यों बर्बाद कर रही है? मैंने तुझसे कहा था ना कि खुशी स्वीट्स की जगह पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। उसी के पेपर्स हैं। हाँ, अब चल साइन कर। वीरू, मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन पेपर्स पे साइन करने से पहले उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। वरना नतीजा
नतीजा तो तेरे सामने है वीरू। और वीरू, मैं ना अपनी हालत इन भिखारियों की तरह नहीं करना चाहती। ओह, तुम लोग मेरे को क्या देख रहे हो? हाँ, यहाँ कोई तमाशा वमाशा नहीं चल रहा, समझ में आया? अपने काम में ध्यान दो। हे माता रानी, आज आपको मेरा साथ देना ही होगा। अपना सब कुछ खोकर यहाँ तक पहुंची, अब और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। असली खेल तो दूसरे पन्ने से शुरू हो जाएगा। अगर बिल्लो ने पन्ना पलट लिया तो मैं तो गया। क्या हुआ? रहने दे। देख लिया मैंने। साला तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया रे मैंने, हाँ? और आज तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अरे यार वीरू, तू भी खामखा भड़क रहा है, अपना मूड फालतू का खराब कर रहा है। मैं तो बस इन पेपर्स पे एक नजर। नहीं चाहिए तेरा ये एहसान। मत कर साइन। लेकिन आज ना वीरू को पता चल गया कि बिल्लो की नजर में ना वीरू की औकात क्या है। अरे यार वीरू, तू भी ना कमाल करता है। अच्छा चल इधर ला, पेपर्स दे, बता कहाँ साइन करना। नहीं चाहिए तेरी खैरात। मतलब नहीं चाहिए। रख अपने पास। वीरू रुक, वीरू मेरी बात तो सुन यार। वीरू, क्या सोचा था हम लोगों ने और क्या हो गया? आज पेपर साइन हो जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। ये सारी गलती उस वीरू की। मुझे तो उस पे अब जरा सा भी भरोसा नहीं रहा। दीदी शांत हो जाइए, मैं उससे बात करती हूँ। सब कुछ खराब ना कर दे। वीरू, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये क्या किया तुमने? हाँ, जीती हुई बाजी छोड़कर आ गए। खुशी तो पेपर्स बिना पढ़े साइन करने वाली थी, लेकिन तुम अकड़ दिखाकर आ गए। क्यों? बोलो। सही मौका था, आज सारी प्रॉपर्टी हमारे पास होती, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक तो इतनी बड़ी गलती करके आए हो और ऊपर से मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारे इस भोलेपन पे मुस्कुरा रहा हूँ। पेपर्स साइन होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि मैं बिल्लो की रग रग से वाकिफ हूँ। इसीलिए अब उसके ऊपर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से पेपर्स साइन करे। और कल सुबह प्रॉपर्टी मेरे नाम पे।